गुरुजी की वो लात घुसे। गुरु बिन ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का आदि ना अंत यहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। मेरे सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बात उन दिनों की है जब 9वीं कक्षा में एडमिशन लिए मुझे 1-2 ही महीने हुए थे। 8वीं पास कर जब मैंने 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया तो उच्च गणित और विज्ञान विषय का चयन किया। उन दिनों उच्च और निम्न 2 प्रकार की गणित हुआ करती थी। उच्च गणित विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी ही लेते थे और निम्न गणित कला वर्ग के। उन दिनों विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का एक अलग ही रुतबा हुआ करता था। अगर किसी छात्र से पूछा जाता कि आप किस वर्ग के विद्यार्थी हो, अगर वह साइंस वर्ग का होता तो गर्व से सीना चौड़ा कर जवाब देता साइंस। यदि वह कला वर्ग का होता तो बूझे मन से जवाब देता आर्ट्स। उन दिनों साइंस वर्ग के विद्यार्थी पढ़ाकू माने जाते थे, जबकि कला वर्ग के विद्यार्थी शरारती और उद्दंड माने जाते थे। कुछ हद तक बात सही भी थी, क्योंकि साइंस उन्हीं को दी जाती थी जो पढ़ाई में अच्छे होते थे। इसी कारण से शिक्षक भी साइंस वर्ग के विद्यार्थी को ही प्राथमिकता देते थे। साइंस के इसी रुतबे को देखते हुए मैंने भी 9वीं कक्षा में उच्च गणित ले ली और बन बैठा विज्ञान वर्ग का छात्र। शुरुआत में मैं कक्षा में पीछे बैठा करता था और वैसे भी मुझ जैसे गांव के बुद्धू विद्यार्थी के लिए आगे जगह कहाँ थी। आगे तो शिक्षकों के लड़के और भाई भतीजे बैठा करते थे। पीछे बैठने का सीधा मतलब था कि कक्षा का सबसे बुद्धू और दुष्ट विद्यार्थी। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह पीछे बैठा हुआ था। इंटरवल बंद हो चुका था। 5वां वादन कृषि विषय का था। लंबी चौड़ी कदकाठी, छोटी छोटी मूछें और पैरों में चमड़े के जूते, सेम टू सेम अमिताभ बच्चन जैसे शरीर वाले गुरुजी ने कक्षा में प्रवेश किया। नाम था उनका श्री अभिषेक मेहता। गुरुजी ने आगे के कुछ लड़कों को उठाकर प्रश्न पूछे। उसके पश्चात उनका ध्यान मेरी ओर गया। ये लड़के खड़े हो जा, क्या नाम है तेरा? जी पवन, मैंने जवाब दिया। अच्छा, पिताजी का नाम क्या है? गोपाल मेहता। मेरा इतना कहना था कि वो बिजली जैसी फुर्ती से मेरे पास झपट पड़े। बेवकूफ़, तेरे गोट का बैल है गोपाल मेहता हैं? बूटों से दनादन 2 लात मेरे कुल्हों पर जमा दिए, साथ ही 2 मुक्के मेरी पीठ पर भी पड़े। बेवकूफ़, पिताजी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, इतना पता नहीं है तुझे? आ गया कृषि पढ़ने, मार मार के तेरा भूलकस निकाल दूंगा। मार पड़ने के बाद मैं चुपचाप बैठ गया। मैंने मन में सोचा, यह उतनी बड़ी गलती भी नहीं थी जितनी मार मुझे पड़ी थी। इस घटना के कारण कक्षा में मेरी छवि और भी बदतर हो गई थी। इसी बीच हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई। परीक्षा का रिजल्ट देखकर कक्षा के सभी विद्यार्थी चौंक पड़े, क्योंकि मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। शिक्षकों के लड़कों और भाई भतीजे के भी उतने नंबर नहीं थे जितने मेरे थे, इसलिए सभी का चौंकना स्वाभाविक था। परिणाम के दूसरे दिन जब अभिषेक सर कक्षा में आए तो उन्होंने मेरी तारीफ की और कहा, पवन, तूने अच्छा काम किया था, तू अब से पीछे नहीं बल्कि आगे बैठेगा। मुझे उठाकर आगे बिठा दिया गया। समय का चक्र घूमता गया। वार्षिक परीक्षा में भी मैं कक्षा में प्रथम आया और अगले वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी मैं पूरी कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने वाला एकमात्र विद्यार्थी था।
10वीं के बाद पिताजी के शहर चले जाने के कारण मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। आज मैं अब पूरे 30 साल का हो गया हूँ। मेरी स्मृति में हर पल अभिषेक सर आते रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मुझसे किसी भी व्यक्ति का नाम पूछता है तो मैं उसके नाम के आगे श्री लगाना नहीं भूलता। कभी कभी थोड़ी सी भी चूक होने पर गुरुजी के वो लात घूसे तब जिंदा हो उठते हैं। जिंदा हो उठती है उनकी वह सीख। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।